प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजातक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबका नमस्कार, बोलिए। हमारे दर्शक जानते हैं, जो आपको रेगुलर सुनते हैं, कि इस्लाम पर और जो मुसलमान प्रवृत्ति है, जिस प्रकार से वो काफिरों के साथ रहता है और रहना चाहता है, उस पर आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा उन्होंने आप अपना। थोड़ा सा गलत है इसमें। जी सर। क्या है ना, मैं आदमी के मन में एक जो मौलिक दुष्टता है, मौलिक कमीनापन वगैरह जो होता है ना, इन चीजों पे मेरा थोड़ा स्टडी है। अच्छा, ठीक। वो मैं इन चीजों को पकड़ता हूँ, इसलिए जी। मैं मुसलमानों में तो देखना आसान है। हाँ। ठीक है, वामपंथी जो है उनको भी समझ आती है, हिंदुओं में भी समझ आते हैं। मतलब मुझे मुझे क्या है ना, मुझे एक कमीने की बू आ जाती है। और उसी पे डिस्कस करेंगे दर्शकों कि पहलगाम में जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें क्या है कि उसके अब यहाँ क्या है, ये कमीने पे जो मी पे जो बड़ी ई की मात्रा जो है, उसमें बड़े आसानी से जाली टोपी दिखती है, तो बात अलग है। हाँ, वो जाली टोपी सर पे होती तो वो दिखती है ऊपर से। हाँ, दिखती है। हाँ, ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, हाँ। तो दर्शकों, यही पहलगाम में जो इतनी बड़ी घटना हुई, अचानक से मीडिया ने ना दो तरीके की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। एक 28वां था, सैफुल्ला था, या पता नहीं क्या नाम था उसका, वो इन लोगों को बचाते बचाते मर गया। और वहाँ के लोकल बड़े प्यारे हैं, मुसलमान बड़े अच्छे हैं, चलिए, वो हेल्प लेट कर मी रहे थे। नहीं नहीं, ठीक है, तो मैं सर, मैं बस यहाँ दो से। सवाल, बस हाँ, इसी में दो सवाल सर। ये लोकल हाँ। क्या कर रहे थे और वो क्यों मर गया, और जो कहानी चला रहा है वो कहानी क्यों चला रहा है? आनंद सर। ओके, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे महत्व की बात क्या है। अब ये बात तो ना काफी लोग कह चुके हैं कि वो स्पॉट टेररिस्ट टूरिस्ट के लिए नहीं था, पहली बार खुला तो वो टेररिस्ट के लिए ही स्पॉट था एक्चुअली, वगैरह वगैरह। ये बात काफी लोग अभी कह चुके हैं, मैं उस पर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं एक मूल मुद्दे पे आता हूं, जो मुद्दे पे लोगों ने अभी तक हाथ नहीं लगाया है। उस पे बात की है तो केवल एक शख्स ने, वो भी फ्लीटिंग बात की है। मैं उसी बात को जरा आगे ले जाऊं। शख्स का नाम है अपने रिजवान भाई है। उन्होंने एक शब्द बोला था, अब मुझे ये बात बहुत ही कायदे से जच रही है। उन्होंने एक शब्द बोला था, स्ट्रे बुलेट। अब ये स्ट्रे बुलेट क्या होता है, मैं इस पे आता हूं। देखिए, इस बात पे ये बात अभी साबित हो चुकी है कि अटैकर्स ने, जो टेररिस्ट थे, वो आतंकियों ने M14 और AK-47 यूज की थी। दोनों ऑटोमेटिक वेपन्स है, ठीक है। तो हुआ ये कि दोनों की मैं रेंज जानता हूं, कोई भी जान सकता है, गूगल पे उनकी इफेक्टिव रेंज अवेलेबल है, ठीक है। 400 मीटर है, और दूसरे एक कार्ट्रिज आती है, मतलब हाई पावर कार्ट्रिज, अगर उसमें डाली तो वो 800 मीटर भी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि गोली चलाने पर 400 मीटर तक जो भी चीज को वो गोली टकराएगी, तो उससे वो पूरी फोर्स से टकराएगी। अब कौन सी चीज है उससे वो गोली टकराती है, तो उस पर उसका इंपैक्ट जाहिर सा है कैसे होगा। तो बात यह है, यहां हम आदमियों की बात करेंगे, क्योंकि गोली आदमी पर चलाई जाती है, कोई पेड़ पौधे पे गोली नहीं चलाता। तो आदमी को अगर वो गोली 400 मीटर के अंदर लगेगी या 400 मीटर तक लगेगी, इनफैक्ट 400 मीटर से काफी दूर तक भी जाएगी ना, वो गोली जाती है लगभग 800-900 किलो 900 मीटर जाती है, तब जाके वो गिरती है, एंड दैट इज व्हेन इट इज अ स्पेंट फोर्स। ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाती है, लेकिन 400 मीटर के बाद उसका इंपैक्ट कम होने लगता है। 400 मीटर तक तो वो बराबर घुसेगी। अब कहां लगती है उस पर होगा कि आदमी का क्या होगा। 100 मीटर के अंदर अगर आदमी में घुसेगी ना, तो आदमी बिल्कुल पीछे धकेला जाएगा, इतने इंपैक्ट से लगती है वो गोली। और 303 वगैरह की जो गोलियां होती तो आदमी बिल्कुल ऐसा फेंका जाता था। तो वो बात अलग है, लेकिन इसकी भी गोली का इंपैक्ट अच्छा है। तो मोमेंटम अभी होता है सर, मास इनटू हाँ, वेलोसिटी वाला बिल्कुल जो, बिल्कुल, हाँ, वो लगता है ठीक है। जी। देखिए, मैं यहाँ हम बैलिस्टिक थियरी में नहीं जा रहे, लेकिन बात यह है कि गोली घुसती है बराबर। तो उसमें क्या है कि जब वो चलाई गई गोली, अब यहाँ ऑटोमेटिक वेपन से फायर हुआ, तो और भी एक बात है,
कुछ वीडियोस भी आ गए हैं जो कुछ लोगों ने वहां दूर से शूट किए थे, नेट पे आ गए हैं। तो हम वहां गोलियों की तड़तड़ाहट सुन रहे हैं, मतलब रिवॉल्वर जैसा ठाई 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 नहीं हो रहा था, ट्रर्र हो रहा था। तो बर्स्ट फायर था। तो मेरा मतलब ये है कि एक आदमी एक गोली वाला हिसाब नहीं था। और जब वो ऐसे बर्स्ट फायर अगर उन्होंने किया तो ऐसा नहीं कि हर गोली किसी ना किसी वो जब मारे गए उनमें ही घुसी हो, तो कोई गोली चली गई कहीं और कहीं कोलेटरल भी चली, डैमेज, कोलेटरल कोलेटरल ना, डैमेज। हाँ, मतलब कहीं भी चली गई, रास्ते में कोई आ गया तो मर गया। इसे स्ट्रे बुलेट कहते हैं, जो आपके लिए आप पर सर एक चलाई बात गई। एक बताइए कि मिनट, एक आपकी मिनट, वो आप पर नहीं चलाई गई है, बस चलाई गई है। वो गोली चली है हम्म। और आपका नसीब रास्ते खराब में है आ तो गए। आप उसके रास्ते में आ गए। सर इस हिसाब से तो और भी मुसलमान मरने चाहिए थे, और खच्चर वाले मरने चाहिए थे, सिर्फ एक ही क्यों मरा? ऐसा नहीं है, सब देखिए भाग वो गए थे आदमी क्या? कहीं, हाँ, कोई था नहीं वहां पे। ये आदमी पे भी जैसे मैंने कहा कि तो उस पर तो चलाई नहीं गई है। मैं इस बात पे कायम हूं कि ये आदमी को मारा नहीं गया, ये मर मर गया। गया ये, मर गया, रास्ते में अच्छा, गोली के रास्ते में आ गया। गोली के रास्ते में आया। अच्छा, दूसरी एक बात मैं कह रहा हूं कि ये जो कहानी घड़ी जा रही है कि वो उनसे भिड़ा, आतंकियों से भिड़ा, उनसे उसने छीना झपटी की, वो उनके हाथ में से गन छीनने की कोशिश की। भाई साहब, अगर ऐसी घटना किसी के सामने हो रही है ना, तो जो भी सर्वाइवर्स है ना, किसी ने भी नहीं देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा इस आदमी को झपटते सर्वाइवर्स हुए। ने वही सर्वाइवर्स ने तो, बहुत सारे आई अकाउंट्स बताए, आई विटनेस अकाउंट्स बताए, ये बात नहीं है, देखिए, सर्वाइवर्स ने नहीं बताई। हाँ हाँ, किसी ये सर्वाइवर ने ये पत्रकारों ने बात नहीं बताई, ललन ये टॉपियो वालों पत्रकार, ने बताई, ये बाद में ललन टॉप शुरू ने हो गई बात। बताई। हाँ, वो तो है भाई, एक मिनट उस हम्म। आते हैं उस पर। तो किसी ने भी ये बात नहीं, ये सवाल दोबारा पूछेगा बाद में, पहले मैं अपनी बात खत्म करता हूं इसमें। तो क्या है जी। कि किसी ने भी ये बात नहीं बताई, हम्म। ठीक है, कि ये आदमी ऐसा ऐसा भिड़ा। अच्छा, जो वीडियो आ गया है कि जो वहां की फायरिंग का एक वीडियो निकाल रहा है कोई, तो उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, आदमियों का चीखना चिल्लाना सुनाई दे रहा है, ठीक है। वो मैं अभी वो लड़कों को शायद उतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि क्लियर कट जूम वगैरह करके करे, या उस उनके मोबाइल की उतनी कैपेसिटी नहीं है, जो भी कहिए आप, ठीक है। तो लेकिन उनकी आंख तो ठीक थी, और उसमें कहीं पे, अच्छा, दूसरा ये है कि उनका कन्वर्सेशन भी सुनाई दे रहा है, वो बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन भी आ रहा है। अच्छा, कश्मीरी में है तो वो जो अनाउंसर है वो ट्रांसलेट करके बता रहा है आपको। जो स्क्रीन पे यहाँ अभी समझो आप यहाँ है और यहाँ पे जहां मैं हूँ वहां वो वीडियो चल रहा है, तो आप दर्शकों को बता रहे हैं कि कश्मीरी में वो क्या बोल रहे हैं। अब वैसे थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो एक बोल रहा है कि चलना चलना, क्यों गोली चल रही, भाग जाते। तो थोड़ा रुक रुक रुक, उसको वीडियो बनाना है, हिट्स मिलेंगे ना, लाइक्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे। तो ये आजकल तो सबको टीआरपी, तो सबको एडिक्शन हो गया है, तो वो कर रहे हैं, वीडियो बना रहा है। लेकिन कहीं से भी दोनों की ही बात में ये बात नहीं आती कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन आ गए, भिड़ गए उनको। आप समझ रहे हैं बात को? अरे ये क्या हुआ, ये कौन आया, इनसे भिड़ गया। ना उनके वीडियो में ये नरेशन है, ना कहीं इंटरप्शन है, और ना किसी सर्वाइवर के अकाउंट में ये बात है। और तीसरी बात, इसके लिए ना, ये बात तो बाद में आ गई, नहीं तो मैं तभी एक बात उठा था कि इसके ऑटोप्सी में देखिए बुलेट कहां कैसी लगी है। आप किसी से बंदूक छीनते हैं ना, उसने ऐसा आपको धकेल दिया और बंदूक की नाल आपके पेट पे लगा दी, तो वहीं ट्रिगर दबा दिया, 2-3 बुलेट आपके क्लोज रेंज में पार करके निकल जाएंगे फाड़ के। ऑटोमेटिक बर्स्ट वेपन है वो, और बर्स्ट मोड पे ही फायर कर रहे थे।
आप समझ रहे हैं बात को मेरी? ऐसा उसने आपको समझो धक्का दे दिया, आपके पेट पे टिका दी नाल और ट्रिगर दबा दिया, वहीं आप फेंके जाओगे, दो तीन बुलेट पार हो जाएगी फाड़ के, क्योंकि इतना क्लोज रेंज पे फायर किया है। ये कहीं नहीं हुआ है सर। वॉट एवर द सिचुएशन वाज, ही वाज अ कोलेटरल डैमेज, ठीक है। एंड हाँ, ठीक जाहिर है। सी बात है, जो आपकी देखिए बात एकदम सत्य है कि मैं उसको मैं मारा यहाँ नहीं एक गया, बात, और वो हाँ, कोई वो मर जान गया बेचारा। बचाने के चक्कर में नहीं मारा गया, वो हाँ, बस नहीं रास्ते कुछ में आया, नहीं, मर गया। अब कोलेटरल मैं डैमेज दूसरे है। सवाल पे आता हूँ और सर नहीं इसके। नहीं, एक मिनट, हाँ। यहाँ इनका कमीनापन है कि नो डेथ शुड गो वेस्ट। ये वामपंथियों का एक पुराना शगल है कि नो डेथ शुड गो वेस्ट। एक लाश मिल गई उनको, मुसलमान अपनी कहानी पे आ गए। अरे बिल्कुल अब बिल्कुल। 26 हिंदुओं की 27 हिंदुओं की हाँ, बात खत्म वो कर ठीक दी, है, वो एक कोई अपने बात नहीं। मतलब का देखिए मिल गया तो उसकी कहानी देखिए, चलाने एक लगे। एक एक मिनट क्या होता है ना, देखिए ये ये हत्याकांड से हिंदुओं में जो आक्रोश जगा है, आक्रोश को ठंडा भी तो करना पड़ेगा। तो ये नैरेटिव चल रही है कि अरे नहीं, ये तो आया। अब मैं अभी देख ये रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हैं सर? देखिए, बिकॉज वी आर फूल्स, क्योंकि हम मूर्ख हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ सुनाया जाए ताकि हम वापस सोने को तैयार हो जाए। हम ऐसा चाहते हैं। वी डोंट वांट टू वेक अप, बिकॉज व्हेन यू वेक अप यू हैव टू डू समथिंग। तो हम ही चाहते हैं। अरे कोई आया नहीं ऐसी कहानी सुनाने को, आ गए तो अरे देख भाई है, तो सब एक दूसरे को सुना देते हैं। हाँ ठीक है, अरे सुनना ये है। सर ऐसी ही कहानियां सुनाने के मतलब लिए अभी दो तीन पत्रकार आप पहुंचे हुए लोग, हैं, हाँ, सेलेक्टेड बाय दी हम्म, लोकल्स कश्मीरी। जैसे चित्रा त्रिपाठी गई थी तो उनको गोदी मीडिया बोल के ऑलमोस्ट लिंचिंग करके जो भगा दिया, ठीक है, कि रिपब्लिक नहीं, चित्रा त्रिपाठी गोदी मीडिया नहीं आएंगी। और लल्लन टॉप वाले और वो एक क्या नाम है उसका, और ये अजीत दूसरी अंजुम, त्रिपाठी कौन है? दूसरी जैसे त्रिपाठी कौन है? वो जैसे अर्चना ना, अर्चना राजधम वाली, अर्चना तिवारी, और तिवारी, वो हाँ तो ठीक है, पहले गई थी और वो चली जाती हैं, वो हाँ ऐसी नहीं ऐसी ठीक है, जगह ठीक चली है, ठीक जाती है, हैं, वो ठीक भी है, बड़ी ठीक है, हिम्मती ठीक है, नहीं साहसी हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक्चुअली क्या है ना सर, वो मेन स्ट्रीम की नहीं है ना, तो अभी उसका चेहरा हाँ, इतना पहचान में नहीं आया, तो अभी कोई समझ नहीं पाता है उसको। लेकिन अब जैसे हम्म, जैसे वायरल होगी उसको भी काट देंगे सब। हाँ बिल्कुल शाहीन काट बाग देंगे। में, दिल्ली में हाँ इन्होंने क्या किया था, प्रेस कार्ड्स रिलीज किए थे कि हाँ खाली हाँ वही हाँ, पत्रकार आएंगे जिनको हम कहेंगे, और वो दल्ले रिपब्लिक का ऑफ भाई, इंडिया के पत्रकार नहीं आएंगे, ठीक है। वो एक वो यही दल्ले काम, का भाई था ना उसमें, चकले वाले का हाँ भाई था रवीश था, उसमें एक। हाँ हाँ हाँ, ब्रजेश पांडे जो कि बलात्कार के हाँ आरोप में पकड़े गए हाँ थे, हाँ, और रवीश ने कपिल सिब्बल के माध्यम से अपने भाई को छुड़वा लिया और वो कांग्रेस ठीक के है। टिकट पे चुनाव भी लड़े थे। खैर, हाँ, शाहीन बाग का एग्जांपल इसलिए दिया मैंने क्योंकि सेम चीज कश्मीर में हो रही है। लल्लन टॉप वाले घूम रहे, टहल रहे, मस्त कहानी सुना रहे हैं। या अभिनव पांडे करके है, सौरभ द्विवेदी का राइट हैंड हाँ, मैन आदमी, जहाँ और भी ये जहाँ अजीत भी अंजुम पहुंचा, और इसी प्रकार के 3-4 हैं। जहाँ भी आंदोलन का हो, जहाँ भी आंदोलन को हरा रंग आएगा, हम्म, वहां मीडिया लाल रंग का ही लिया जाएगा। वामपंथी। वामपंथी, ये हरे तलवार की लाल ढाल है हमेशा। हम्म। तो ये क्या प्रवृत्ति है सर कि ये जो हिंदुओं का आक्रोश पे पानी डालने के लिए ऐसी कहानियां जो है सुनाने के लिए, इनकी क्या प्रवृत्ति? हमारी तो प्रवृत्ति है कि हमको कहानी सुना तो हम सो जाएंगे, पर हमको सुलाए रखने में इनका क्या बेनिफिट है? ये जो मीडिएटर बने हुए हैं और मुसलमानों को ये हिंदुओं के ये ताप से बहुत, बचाना चाह रहे हैं। इसके जो ओरिजिन्स है ना, वो मुझे पुराणों में मिलते हैं, शुक्राचार्य की कहानी में मिलते हैं मुझे। शुक्राचार्य क्या थे? मनुष्य थे। अब उनके पास संजीवनी विद्या असुरों के थी। गुरु थे। मैं आता हूं उस पर। अच्छा। शुक्राचार्य मनुष्य थे, उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, मतलब मरे को जिंदा करने की विद्या थी। अब उनको देवों से सम्मान नहीं मिला, क्योंकि देवगुरु तो बृहस्पति थे, तो नो वैकेंसी। तो इन्होंने दूसरा कुछ करने के बजाय, भाई मैं तो सम्मान चाहिए मुझे, तो वो चले गए असुरों के पास।
अब देखिए, विद्वान थे, सिद्धि प्राप्त थे, ठीक है, महाविद्वान तो थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आदमी को कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि अपनी इस विद्या असुरों की सेवा में अगर लगा दी तो इसका क्या कहें, इसका से कौन सा शब्द है वो, प्रताप नहीं, ये नहीं, उसका जो प्रभाव है प्रसिद्ध, वो तो मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। देवों से लड़ते लड़ते अगर असुर मारे जाएंगे और ये उन्हें जिंदा कर देंगे, तो असुरों को देखिए, असुरों की कहानी क्या थी, असुर खुद कुछ ज्यादा उगाते वगैरह नहीं थे, मनुष्यों की फसलें लूटने आते थे। इसका मतलब उनके यहाँ फसलें नहीं होती थी, रेगिस्तान से आते होंगे, ठीक है। मनुष्य के एकदम सर, एकदम मनुष्य के पजल फिट हो रही है, पैरेलल फिट हो रहा है एकदम। हाँ, जी। तो फसलें लूटने आते थे, मतलब रेगिस्तान से आते होंगे, उनके यहाँ फसलें लोग होती नहीं होंगी, ठीक है। तो वो आते थे, मनुष्य फिर उनसे लड़ने के लिए देवों को बुलाते थे, देव आकर असुरों से लड़ते थे, असुरों को मारते थे। सर असुरों में भी एक असुर थे जो ये कहते थे कि मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं होगी। नहीं, वो बाद में आए। देखिए हिरण्यकश्यप, हाँ, हिरण्यकश्यप थे। उनकी तो दास्तानें हिरण्यकश्यप में कभी और सुनाऊंगा, उनकी बिल्कुल दास्तानें हिरण्यकश्यप मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था असुरों में कि उनका शायद कुछ 1400 साल पहले पुनर्जन्म हुआ होगा उनका, 1400-1500 साल पहले हिरण्यकश्यप का। तो उसमें क्या है कि उन्होंने मतलब शुक्राचार्य को ये तो पता था कि मेरी सेवाओं का जो ये है दुष्प्रभाव जो है वो मनुष्यों को ही भुगतना पड़ेगा, मतलब मेरे ही लोगों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन मुझे सम्मान नहीं दिया तो भुगतो। अब ये एटीट्यूड हम कई लोगों में देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शुक्राचार्य एक विद्वान थे, एक मिनट, शुक्राचार्य एक विद्वान थे, तभी सिद्धि मिली थी, दिव्य दृष्टि थी उनको। अब विद्वान का एक अर्थ है, आजकल कहा जाता है लर्नेड। अब ये लर्नेड किसके पीछे प्रीफिक्स लगाया जाता है ये तो हम जानते हैं। तो ऐसे लर्नेड लोग जब सरकार पे दबाव डाल के बोलते हैं कि चुनाव करा लो, तो उनको अपने निर्णय का दुष्प्रभाव समझ में नहीं आता। जो चंद्रचूड़ साहब ने दंगा काट दिया था कि 30 सितंबर तक चुनाव कराना ही कराना है, अकेले नहीं थे, 5 जज बेंच थी, ठीक है। अच्छा, ये तो केस भी नहीं गया था उनके पास, वो तो आर्टिकल 370 सुन रहे थे। अच्छा, केस गया था, वो एक वो जीके पिल्लाई थे और दूसरे को वो उस महिला का नाम मैं भूल रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि आप सभी रिपोर्ट देखेंगे ना, उसमें इस पर केस किसने किया था उनका नाम नहीं आ रहा है। आपको केस रिपोर्ट्स वगैरह से मतलब वो उन पोर्टल्स में जाके आपको वो रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। सतीश जी से मेरी बात हो नहीं पाई है, फोन लगाया वो उन्होंने उठाया नहीं था, नहीं तो मैंने प्रदीप जी से कहा है कि जब ये निकलवाइए कि केस लगाया किसने था। ठीक है, ये भी एक बात होगी। ये बात सो मोटो नहीं थी, और ठीक है सर, जुडिशरी ने ये किया, प्लस मीडिया ने किया। मीडिया तो है ही। तो ये कुल मिला के क्या है कि ये, या तो आप यूं कहिए कि शुक्राचार्य को आप गोत्र मान लो एक, कि एक अनजान गोत्र है, लक्षण, या उसको शुक्राचार्य जी के लक्षण जो है सब में आज की जुडिशरी, आज की मीडिया में साफ साफ दिखते हैं, ये सभी दिख रहे हैं। मैं तो इनको ये कहता हूं कि ये शुक्राचार्य के जो है ना स्खलित शुक्राणु है। कभी शुक्राचार्य ने हाथ चलाया होगा तो सब जगह जो शुक्राणु फैल रहे हैं उनमें से पैदा हुए ये। यही मानसिकता है, और क्या है। सर कांग्रेस ने पद्मश्री दिया, बरखा को दिया, विनोद दुआ को दिया, सरदेसाई को दिया, और सरदेसाई कल जाके, राजीव सरदेसाई कल जाके बोलता है ललन टॉप पर कि मैं उनमें से था जो अमन की आशा चला रहे थे और हम अमन की आशा में बिलीव करते थे, पर आई डिफीटेड। सर जब 26/11 हुआ, एक सेकंड सर बस एक बात,
बिलीव, हम्म, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिलीव द बेस, उसमें एक ही सेंसिबल वर्ड है, लाई। बिलीव की lie। बिलीव इज नेवर द ट्रूथ, हम्म, बिलीव इज नेवर द ट्रूथ। ट्रूथ को बिलीव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही कह रहा था सर, ये सरदेसाई जो है 26/11 जैसे भीषण हमले के बाद ये अमन की आशा चला रहा था, तब तो ये बच्चा तो था नहीं कि दूध पी रहा हो या टीनेजर हो कि मन में आ जो मैं माँ बाप से लड़ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा खासा जवान आदमी 40-45-60 का है, तो 15 साल का 45 का रहा होगा। हाँ बीवी बच्चे हैं, सब दिल्ली गए पढ़े लिखे, पता नहीं क्या हाँ, क्या, ठीक है जहां से ठीक है यहाँ से ठीक पढ़े है, वहां से लिखे। तो तब अमन की आशा क्यों चला रहा था? तब सेंस नहीं था क्या 2008 में? आज जाके देखिए 2025 में सेंस आया है तुमको? तुमको नहीं पता देखिए था कि मुसलमान जो है जब भी दंगा करता है तो धर्म पूछ के ही करता है, काफिरों के साथ ही करता है, हिंदुओं के साथ ही करता है। बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे 71 में, तब ये जिंदा था, तब जानता था क्यों। कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ ही न्यू। पहलगाम में तो सर जो घटना है, अगर कश्मीरी पंडितों के साथ जो 1989 में हुआ, उससे कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है। देखिए, ये एक आपको बात बताता हूँ, ऐसे लोगों को प्रश्रय क्यों मिलता है? जी, ऐसे लोगों को प्रश्रय इसलिए मिलता है क्योंकि समाज जो है, समाज इस समस्या को हेड ऑन भिड़ना नहीं चाहता। क्लियर कट बात इतनी है कि समाज इस समस्या का हेड ऑन निराकरण करना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह होती है कि जो ये वर्ग जो है, वो हमेशा ऐसे लोग पैदा करता है जिनकी समृद्धि, जिनकी संपत्ति, जिनकी समृद्धि उन पर आश्रित हो जाए या उनके मेहरबानी पर आ जाए। या तो उनसे उनको संपत्ति मिले, या वो देखे कि हमने जो कमाया है इसका ये लोग विनाश कर सकते हैं, और इस बात को वो मुसलमान इस बढ़ा तरीके से यूज करता है हिंदुओं का, इस तरीके से यूज करता है हिंदुओं का। बिल्कुल यूज करता है, बिल्कुल यूज करता है। आज के नहीं पुलिसमैन। सर, आप आपके इस वक्तव्य से मुझे लखनऊ में एक हमारे जानने वाले हैं, वो हिंदू हैं और शायर हैं, और बिना सेक्युलरिज्म के उनसे रहा नहीं जाता है। और वो शायर हैं और उनको आजकल करियर बना है लेफ्ट विंग जो स्टैंड अप और उस तरीके की चीजों में। और वहां पे देखिए, पूछे जाते हैं, ही सर सर ही हैज अ गुड हाँ नेम, ठीक है। बट नाउ टू जस्ट हैव अ जंप इन दिस करियर, ठीक है, सरकारी नौकरी छोड़ के उनको अपना करियर लेना है, तो ही हैज टू टो दिस लाइन। किस की इम्पैक्ट, और अरे फेसबुक पोस्ट भी लिखी है ये कि अरे हिंदुओं को जो मौका मिल एक गया एक है मिनट, मुसलमानों एक के मिनट। प्रति नफरत फैलाने अली में, सौरभ, और ये ये और अली वो सौरभ, शुरू हो गया। अली अली सौरभ जो है ना, काकावानी वाला, हाँ, उसका एक पहले कभी एक स्क्रीनशॉट मैंने शायद स्टोर किया हुआ है, किसी जर्नलिस्ट के प्रति उसका गुस्सा फूटा था, जो अभी यूट्यूबर हुआ है, कि इनको लाइक्स और व्यूज देकर हम बड़ा करते हैं और ये हमारे खिलाफ बोलते हैं। सर हंसराज मीणा बहुत सेकुलर पत्रकार है, बस उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कुछ बोल दिया, बैठ के उसको अपने जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है कि मेरे ही व्यूअर्स मुझे क्यों बत्ती लगा रहे हो भाई, हाँ, नहीं तो मैं तो सिर्फ बात ये, पाकिस्तानियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो बात बट यही उसके है। हाँ, नहीं तो बात यही है कि उसने बोला कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता कैसे, जब हमने उसको व्यूअरशिप दी है। मतलब ये एक्चुअली ना क्या है ना, देखिए, ये लोगों में एक ऑब्लिगेटरी चीज होती है कि जाते जाते बस लाइक मार देना, व्यू कर देना, लाइक मार देना। ब्राउजर में दूसरे विंडो में, अभी मल्टी विंडो जो है, तो विंडो में वो चलता है, इंटरनेट अनलिमिटेड है, ठीक है, वो आपका चलते रहता है, तो उसका वॉच ये टाइम हो जिंदा गया। बॉट्स हैं, ये जिंदा हाँ, बॉट्स हैं जिंदा सर। बॉट, ये लाइव बॉट्स है, ये लाइव बॉट्स है। तो आपका व्यू हो गया, फुल व्यू हो गया, आपका लाइक भी हो गया, और ये सब्सक्राइब, मतलब ये एक चेन है कि ये करना ही करना है। तो ये एक्चुअली क्या है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने, बस बोल दिया है ना, आ गया, ठीक है, करना है, तो ये लोग कर देते हैं। तो इनकी, ये पत्रकार वगैरह जो सब सब जो कहलाते हुए लोग हैं ना, इनकी कथित लोकप्रियता, कथित व्यूअरशिप और एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी इन पर डिपेंडेंट है। मुस्लिमों पर, मुस्लिम पब्लिक पर। हाँ, क्योंकि वो उनको लाइक्स और व्यूज देते हैं।
तो और वो पैसा एक आता है जर्मन अलग वाला, से। हाँ वो एक जर्मनी वाला जो है, मतलब क्या है कि देखिए इनको ये खुद के कॉस्ट पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आदमी को बड़ा कर रहे हैं, हिंदुओं के बीच उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको खड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं गूगल के पैसे पर, बाय एक्सप्लॉइटिंग द पॉलिसीज ऑफ गूगल और यूट्यूब और व्हाटएवर। उसके व्यूज आ गए, उसके उससे पहले लाइक्स डायरेक्ट आ पैसा गए। भी देते रहे होंगे सर। यूट्यूब से पहले जब ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में हुआ करते थे, डायरेक्ट पैसा भी दिया करते होंगे, वो ठीक है, देखिए वो या मैं तो आरोप धमका नहीं के रखते लगाऊंगा, होंगे। जो भी नहीं, है। वो दूसरा वाला जो आपने बताया, धमका के भी रखते होंगे। बोला तो गया काम से, नौकरी गई। हम्म तो या फिर जान से भी जा सकता है, ज्यादा बहुत प्रिंसिपल हो हम्म गया तो हम्म ये सब नौटंकी इनकी चलती है। हम्म और हिंदुओं का क्या होता है ना, द मोर कंफर्टेबल यू बिकम द लेस यू वांट टू फाइट। सर आप जितना आपने आप इतना जि, डिटेल में आप जितना अगर कंफर्टेबल हो जाते हो, आपकी लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये एक अगला बात है। चर्चा चलिए होगी सर अब तो। कंक्लूजन में मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, लास्ट बात। अभी कश्मीर में जो लोग गए हैं, टूरिस्ट लोग गए हैं, इसके बावजूद वहीं पे है या गए हैं, नए नए सिरे से भी गए हैं। हम्म तो इस पे भी एक्चुअली रिजवान भाई ने भी एक बहुत अच्छा वीडियो किया है, और ये उन्होंने बात बताई है कि ये लोग जो गए हैं, अब उनको वहां कुछ गए हैं तो कुछ फ्री का भी दिया जा रहा है, तो उसके उससे दबे हुए लोग जो है वो उन लोगों के साथ रिले बना रहे हैं और उनके कसीरे काट रहे हैं। तो वक्त पे इन सब का यूज किया जाएगा। किया ओवैसी भी जाना ये शुरू कर कर रहे दिया हैं। गया है। हाँ, अभी ओवैसी भी 4-6 जो दिन है, में नॉर्मल। ओवैसी भी जो है अभी उसने प्रोटेस्ट किए, इसके खिलाफ उसने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। इन प्रोटेस्टों का भी वक्त के प्रोटेस्ट जस्टिफाई करने में उपयोग किया जाएगा। हमने देखो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, वो पाकिस्तान को गाली देते, टेररिस्ट को, मतलब राहुल गांधी, संजय, उद्धव ठाकरे वगैरह इन लोगों की, या शरद पवार उसकी बेटी हो, अजीत पवार तक इन लोगों को हरामजादा वगैरह कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो वैसे इनको कमीना हरामजादा बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको छूट है बोलने की। ये वैसी ही बात है जैसे जावेद अख्तर खुद को एथिस्ट बताता है और उसके साथ 5 वक्त का नमाजी दूसरा जो है वो डाइट शेयर करता है। पोर्क सर खाने वाले, जावेद अख्तर अपने आप को कभी मुर्तद नहीं बोला, एक्स मुस्लिम नहीं बोलता वो। हाँ नहीं, वो मुल्हिद नहीं बोलता खुद को, ठीक है। तो ये बात है, वो समाज से उनको छूट मिली है क्योंकि वो जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ये वेपन्स है उनके। तो ओवैसी ने बोल दिया, तो उसको ये जो उसने किया है, अब देखिए यहाँ मैं काफिया मिलाता हूँ, मतलब क्या है, प्रोग्रेस कर रहे हैं सर, पाकिस्तान में हम अभी उन्हीं की बात। जी। एक मिनट, पाकिस्तान में एक सिलसिला है सूफियों का, नक्शबंदी एक सूफियों का सिलसिला है। तो नक्शबंदी में ओवैसिया नाम का भी एक सिलसिला है। तो ये है कि मतलब नक्शबंदिया, ओवैसिया, आप अगर देखेंगे तो आपको नेट पे उसका खानका वगैरह वो सब मिल जाएगा। और गजवा हिंद से वो लोग बहुत कमिटेड हैं, नक्शबंदिया ओवैसिया वाले। मुझे काफिया क्या याद आ गया, तुकबंदी। ये जैसे नक्शबंदिया ओवैसिया है, वैसे इसकी जो ये है उसको कह सकते हैं नौटंकिया ओवैसिया। जो इसका वक्तव्य है उसको आप नौटंकिया ओवैसिया कह सकते हैं। हाँ सर, ये जो चर्चित चेहरे होते हैं, उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से पता होता है। शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान, चाहे दिल्ली वाले हो, चाहे कोई हो, सबको पता है। नजीब जंग को पता है, नजीब जंग को तकलीफ हो रही है कि अरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हिंदू मुसलमान चल रहा है। तो जब भाई, हमको सर कहने का अरे भी यार, अधिकार नहीं है कि मुसलमान। एक मिनट, ये हिंदू मुसलमान शब्द से मुझे सख्त नफरत है। मुसलमान हिंदू। हाँ, जो पहल करता है उसका नाम पहले आना चाहिए। पॉइंट। हिंदू कब पहल करता है भाई? हर दंगे की ये पहल शब्द मुसलमान ही तो करता है। सही है। खून खून तो उसके तरफ से ही गिराया जाता है। हम्म इट शुड बी मुस्लिम हिंदू, नॉट हिंदू मुस्लिम। हम्म हम्म सही बात।
तो सर इसी के ये साथ ये बड़ी बात आपने शहीद करी। ये शहीद जैसे ही हमको ये चटाया गया है हिंदू मुस्लिम। नहीं नहीं, हमारी शब्दावली बहुत खराब की गई, वामपंथ ने की है, लिख पढ़ के की है, बकायदा बोल बोल के की है, रटा रटा के की है। तो देखते हैं सर आगे ये कैसे शुक्राचार्य के जो जनित लोग हैं इनका भारत सरकार कैसे, क्योंकि अब सिर्फ जमीन पर युद्ध नहीं हो रहा, मीडिया का भी अरे वॉर हो रहा है, एक मीडिया एक का भी मिनट वॉर हो रहा है। एक बात बता देता हूँ, ये शुक्राचार्य को जो ये सम्मान के इच्छुक है ना, सम्मान के भूखे हैं, ये लोग कभी कभी तो कोई कोई शुक्राचार्य तो उनसे, अब पता नहीं उनके शुक्राचार्य कहें या शंकराचार्य कह नहीं सकते, कुछ नमूने देखकर ऐसा ही लगता है। हाँ, कुछ शंकराचार्य जी लोग जो है शुक्राचार्य के वंशज टाइप बिहेवियर कर रहे हैं, पर रहते तो भी। तो ठीक। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है सर जी। तो भारत सरकार देखते हैं इन लोगों का इलाज कैसे करेगी, हमको आपको अपनी बात लगातार करनी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, इसमें आपको जो बातें आनंद सर से बड़े अमेजिंग होते हैं, काम के लिए कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, नमस्कार। नमस्कार।